हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फॉर एजुकेशन। आज हम आपको पढ़ाने वाले दी चेरी ट्री, जो कि इंग्लिश क्लास 7 का चैप्टर 17 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेयर इन द हिमालय फोटल्स वेयर राकेश लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर। यहाँ हिमालय के तलहटी पे जहाँ राकेश अपने दादाजी के साथ रहता था। देयर वर फ्यू फ्रूट ट्रीज, वहाँ पर कुछ फलों के पेड़ थे। दिस सॉइल वाज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड्स स्टंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स। वहाँ की मिट्टी पथरीली थी और शुष्क ठंडी हवा ने पेड़ों की वृद्धि को रोक रखा था। बट ऑन दी मोर शेल्टर्ड स्लॉप्स देयर वर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार। लेकिन आश्रय वाली ढलानों की जगह पर ओक और देवदार के जंगल थे। राकेश पेरेंट्स लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज 50 मील्स अवे वेयर देयर वर नो स्कूल्स इन द विलेज। राकेश के माता पिता एक छोटे से गाँव में 50 मील दूर रहते थे, जहाँ पर एक भी विद्यालय नहीं थे। एज सुन एज द बॉय वाज ऑफ स्कूल गोइंग एज, जैसे ही लड़का स्कूल जाने की उम्र का हुआ, दे सेंट हिम टू स्टे विथ हिज ग्रैंडफादर इन मसूरी। उन्होंने उसे उसके दादाजी के पास मसूरी में रहने भेज दिया। हिज ग्रैंडफादर वाज अ रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर। उसके दादाजी एक सेवानिवृत्त वन रेंजर थे। ही हैड अ लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन। उनका शहर के बाहर एक छोटा सा कॉटेज था। वन डे ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल राकेश बॉट अ बंच ऑफ चेरीज फॉर 50 पैसे। एक दिन स्कूल से घर जाते समय राकेश ने 50 पैसे में एक चेरी का गुच्छा खरीदा। ही वॉज ईटिंग द चेरीज वाइल वॉकिंग एंड बाई द टाइम ही रीच्ड द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट। वह चेरी खाते हुए चल रहा था। जब वह कॉटेज के पास पहुंचा तो उसके पास केवल 3 चेरी ही बची थी। हैव अ चेरी ग्रैंडफादर, ही सेड एज सून एज ही सॉ हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन। एक चेरी दादाजी के लिए, उसने बगीचे में दादाजी को देखते हुए कहा। ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉपर्टली एट द अदर 2। दादाजी ने एक चेरी ली और राकेश ने तुरंत ही अन्य 2 चेरी ले ली। ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम। उसने आखिरी बीज को कुछ देर के लिए अपने मुंह में रखा। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टंग। वह अपने जीभ पर उसे गोल गोल घुमाने लगा। देन ही प्लेस्ड द सीड ऑन द पाल्म ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट। फिर उसने चेरी के बीज को अपने हथेली पर रखा और उसका अध्ययन किया। आर चेरी सीड्स लकी, क्या तुम भाग्यशाली हो? आस्क्ड राकेश। राकेश ने पूछा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। देन इल कीप इट, तो फिर मैं इसे जरूर रखूंगा। नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे। कुछ भी भाग्यशाली नहीं यदि तुम इसे रखते हो। इफ यू वांट लक, यदि तुम अपना भाग्य चाहते, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज। इसे तुम्हें किसी उपयोग में लाना होगा। व्हाट कैन आई डू विथ अ सीड, मैं इस बीज के साथ क्या कर सकता हूँ? प्लांट इट, यह पेड़। सो राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। ही डिड नॉट हैव टू डिग द सॉयल। इसलिए राकेश एक बगीचे के एक कोने में गया जहाँ की मिट्टी मुलायम और उपजाऊ थी। उसे मिट्टी खोदनी नहीं पड़ी। ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विथ हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन। उसने अपनी अंगूठे की सहायता से उसे मिट्टी में दबा दिया और वह अंदर चला गया। देन ही हैड हिज लंच एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड। फिर उसने दोपहर का भोजन किया और वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और चेरी के बीज के बारे में सब भूल गया। व्हेन स्प्रिंग केम आफ्टर द विंटर डेट राकेश वेंट इनटू द गार्डन वन मॉर्निंग। गर्मी के बाद बरसात का मौसम आ गया था उस साल। राकेश वेंट इनटू द गार्डन वन मॉर्निंग। एक सुबह राकेश बगीचे में गया। ही वेंट टू पिक अप व्हाट ही थॉट वाज अ स्मॉल ट्विग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वाज वेल रूटेड। जिसे वह छोटी सी टहनी समझ रहा था, उसे लेने के लिए वह झुक गया। उसने आश्चर्य से देखा कि उसके जड़ें भूमि में जड़ गई हैं। ही स्टेयर्ड एट इट फॉर अ मोमेंट। कुछ पल के लिए तो वह उसे देखता ही रहा। देन रैन टू फेच हिज ग्रैंडफादर कॉलिंग। फिर वह अपने दादाजी को लेने के लिए दौड़ा। दादा कम एंड लुक, दादा आओ और देखो। दी चेरी ट्री हैज कम अप। चेरी का पेड़ ऊपर आ गया है। ग्रैंडफादर एडवाइस, दादाजी ने सलाह दी। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, तुम्हें इसे समय समय पर पानी देना चाहिए। राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विथ अ बकेट ऑफ वाटर। राकेश अंदर को भाग गया और पानी से भरी बाल्टी लेकर आया। डोंट ड्राउन इट, इसे मत डुबो, सेड द ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्किल्ड इट विथ फेबल्स सो डैट ही कुड इजली स्पॉट इट आउट। राकेश ने उस पर पानी का छिड़काव किया और उसे पत्थरों से चारों तरफ से घेर दिया ताकि वह उसे ढूंढने में आसानी हो।
द प्लांट ग्रोइंग स्लोली एट फर्स्ट स्पेड अप व्हेन द मानसून रेन केम। जो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, मानसून के रेन आते ही तेज हो गया। एज इट ग्रे इट अट्रैक्टेड पेरिल्स टू, जैसे जैसे यह बड़ा हो रहा है खतरों को आकर्षित कर रहा है। वंस अ गॉट आर एट दी ऑल लिव्स, एक बकरी ने उसके सारे पत्ते खा लिए। ओनली द मेन स्टेम एंड टू थिन ब्रांचेस रिमेंड, उसका मुख्य तना और 2 नीचे की टहनी बची हुई थी। देन टूवर्ड्स द एंड ऑफ रेनी सीजन, बरसात के अंत में, व्हेन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ब्रांचेस, शाखाएं में नए पत्तियां आना शुरू हो गई थी। आ स्टूपिड ग्रास कटर कट इट इनटू विथ वन स्वीप ऑफ द हर स्काइथ, एक बेवकूफ ग्रास कटर ने उसको 2 भागों में काट दिया, जैसे कि झाड़ू की तरह। मे वी इट विल डाई नाउ, शायद अब यह मर जाएगा, सैड राकेश ने कहा। बट द चेरी हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, पर इसका कोई मरने का इरादा न था। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन, दोबारा से गर्मी का मौसम आ गया था। इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विथ टेंडर ग्रीन लीव्स, नई शाखाएं और नई पत्तियां आने शुरू हो गई थी। राकेश हैड ग्राउंड टॉलर टू, राकेश अब बड़ा हो गया था। ही वॉज 8 नाउ, अब वह 8 साल का था। डैट मानसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज, उस मानसून राकेश अपने गांव के घर चला गया। टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विथ द प्लांटिंग एंड प्लाउजिंग एंड सोविंग, अपने माता पिता की जुताई बुआई रोपण में मदद करने के लिए। व्हेन ही केम बैक ही फाउंड दैट द चेरी ट्री हैड ग्राउंड टॉल, जब वह वापस आया तो उसने देखा कि चेरी का पेड़ अब बड़ा हो गया है। इवन व्हेन देयर वाज रेन, राकेश वुड सम टाइम वाटर द ट्री, ही वांटेड इट टू नो दैट ही वाज देयर। राकेश बरसात के मौसम में भी पेड़ों को पानी दिया करता था, ताकि उसे लगे वह वहीं पर है। द चेरी ट्रीज फर्स्ट विजिटर वाज अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मंटिस, चेरी का पेड़ का पहला मेहमान एक चमकीले हरे रंग का शिकार करने वाला मंटिस था। द नेक्स्ट विजिटर वाज अ हैरी कैटरपिलर, अगला मेहमान एक बालों वाला कैटरपिलर था। हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, जिसने पत्तियों का भोजन बनाना शुरू किया। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली एंड सेड, राकेश ने उसे जल्दी हटा दिया और कहा, कम बैक व्हेन यू रे बटरफ्लाई, यदि आप तितली हो तो आप वापस आ जाइए। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, एक सुबह जब सूरज निकला। ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन, दादाजी बगीचे में आए। टू लेट सम वार्मथ गेट इनटू हिज बोन्स, ताकि उनकी हड्डियों में गर्मी आ जाए। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्री एंड कॉल्ड आउट, वह पेड़ के सामने रुक गए और राकेश को बुलाया। कम एंड लुक, आओ और देखो। देयर वाज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच, एक शाखा के अंत में पीला गुलाबी फूल खिला है। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगलों में बहुत सारे पेड़ हैं। सैड राकेश ने कहा। वाई डू वी लव इट सो मच, तो फिर हम इसे ही इतना प्यार क्यों करते हैं। वी प्लांटेड आवर सेल्वेज, हमने इसे खुद लगाया। सैड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा। राकेश टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री, राकेश ने पेड़ की चिकनी छाल को छुआ। रैन हिज हैंड अलोंग द ट्रंक एंड पुट हिज फिंगर ऑन द टिप ऑफ अ लीफ, उसने जड़ों के पास अपना हाथ सहलाया और उसने पत्ती के कोने पर अपनी उंगली रखी। I wonder, he whispered. मैं घायल हुआ और वह फुसफुसाया। Is this what it feels to be God? क्या यही भगवान होने का महसूस है।